नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, हम रेलटेल की बात कर रहे हैं और रेलटेल को अगर आपने आईपीओ में लिया है, इसको मतलब कि आपको आईपीओ में अलॉट हुए थे शेयर, तो आप अभी भी प्रॉफिट में होंगे। बट अगर आपने उस रैली में इसको टॉप लेवल्स के करीब लिया है तो आप इसमें भी भारी लॉस में होंगे। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या है इसका निचोड़। और ये जो खबर आई है 34 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला है, तो इससे इस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, मतलब कि क्या पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। दोस्तों देखिए, रेलटेल में आप ये चीज़ तो जानते ही होंगे कि रेलटेल किसका विभाग है, रेलवे का। और रेलवे किस चीज़ की, कोई उसका मालिक कौन है, सरकार। मतलब कि रेलटेल भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयू की कंपनी है। और जो इसका आईपीओ प्राइस था उससे ज़्यादा पर ये लिस्ट हुई, मतलब कि जितना लोगों ने अनुमान नहीं लगाया था उससे ज़्यादा इसने रिटर्न निकाल के दिया। अगर हम इसी प्राइस से ले लें तब भी इसने, अगर आईपीओ के प्राइस से 50% का रिटर्न निकाल के दिया आपके लिए, तो कितना ज़्यादा आपको प्राइस इसका इंक्रीज होते हुए दिखा। बट उसके बाद इसमें आपको लगातार गिरावट होती हुई दिखी। वहाँ से अगर टॉप लेवल से देखें हम, तो वहाँ से आप देख सकते हैं 30% से ज़्यादा का लॉस। अगर आपने इसमें 10,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट किए तो आज आपके पास 7,000 रुपये से भी कम आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहा होगा। तो कितना ज़्यादा लॉस है, इस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। क्या आपको इसमें बने रहना चाहिए या आपको बेच के निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ आप अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर आपने इस शेयर को ख़रीदा है तो क्या आपने सिर्फ ये इसका प्राइस देख के ख़रीदा है या इसका नाम देख के ख़रीदा है। अगर आपका जवाब है कि प्राइस देख के ख़रीदा तो आपने गलती की। लेकिन अगर आपका जवाब ये है कि आपने इसका नाम देख के ख़रीदा, तो आप फिर ये भी जानते होंगे कि क्या ये बिजनेस करते हैं, किस तरह का इनका बिजनेस मॉडल है, कैसी इसकी बैलेंस शीट है, कितनी मजबूत कंपनी है, क्या इनका फ्यूचर है, किस तरीके की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो उससे पहले हम चलते हैं, जो अभी आपने न्यूज़ देखी, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा, 34 करोड़ रुपए का इनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट 11 करोड़ कुछ रुपए का है और एक आपका 22 करोड़ कुछ के, ऐसे तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट हैं। दोनों कॉन्ट्रैक्ट 22 दो कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की तो ऐसी कोई वो नहीं है कि बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट आपके 300 करोड़ का होता, 3,000 करोड़ का होता, तब आपको इसका असर इस पे ज़रूर आता हुआ दिखता कि बहुत तेज़ी बनती। क्योंकि आप देख सकते हैं एक दिन पहले की जो खबर है, उसके बावजूद भी आपको शेयर में गिरावट देखने के लिए मिली। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे, आपको गिरावट प्रीवियस क्लोज को एक बार टच करने के बाद, क्रॉस करने के बाद उसमें बड़ी गिरावट हुई। वहाँ से देख सकते हैं आप, लगभग 2% की गिरावट देखने के लिए मिली है। बट आपको प्रीवियस क्लोज के हिसाब से भी यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1.5% की गिरावट है। तो अभी आपके लिए क्या करना चाहिए, देखिए, अगर आपने इसको बाय किया है, किसी भी प्राइस पे बाय किया है, मान लीजिए 180 रुपए के लेवल पे आपने इसको बाय किया है, तो आप अभी तकरीबन 30% से ज़्यादा के लॉस में हैं। तो आप इसे देखिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। देखिए ये पीएसयू कंपनियां हैं, तो ये कंपनियां क्या इतना ज़्यादा फास्ट ऐसे नहीं भागती हैं, इस तरीके से नहीं भागती हैं अडानी पावर की तरह या अडानी के जो भी और शेयर हैं। ये कंपनी बहुत स्लो स्लो चलती हैं। बट दोस्तों आपको इनमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए रेलटेल में। जैसे कि अगर हम देखें तो आईआरएफसी है या फिर आरबीएनएल है, ये ज़्यादा फोकस में हैं। उसकी वजह क्या है, आईआरएफसी की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इनका तो बिजनेस बिल्कुल ही ज़्यादा यूनिक है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मोनोपोली है। और दूसरा रेलटेल में तो इतनी बड़ी आप मोनोपोली नहीं कह सकते हैं, बट इनके ज़्यादातर प्रोजेक्ट किसके लिए रहते हैं, रेलवे के ही रहते हैं। दूसरा हाँ, बड़े बड़े और भी कॉरपोरेट क्लाइंट भी इनके हैं, बट रेलवे भी इनका मेन क्लाइंट जो है रेलवे ही है, क्योंकि रेलवे से ही इनका नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर आपने बैलेंस शीट को देख करके इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है।
और अगर आप मैं कहूँ तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको ये शेयर लेना है तो आप 110 रुपए के नीचे इसमें नई फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। और जब तक आप अगर वहाँ नहीं लेना है तो देखिए, किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है और आपको उस शेयर का एक सही प्राइस पे उसको बाय करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप उसका एक शेयर खरीद के रख लीजिए। मान लीजिए 122 के प्राइस पे आपने एक शेयर खरीद के रख लिया, जब इसका प्राइस नीचे जाएगा तो आपको खुद से एहसास हो जाएगा कि क्या वो सही प्राइस था या नहीं था। तो उसके बाद टाइम देने के बाद, करेक्शन के बाद, फिर आप अपनी फ्रेश पोजीशन एक बना लीजिए। अगर मान लीजिए इसके बाद प्राइस बढ़ जाता है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, अगर प्राइस बढ़ता है तो कोई भी अच्छे से अच्छी कंपनी क्यों ना हो, किसी भी शेयर की, दुनिया के किसी भी शेयर की, चाहे आप बर्कशायर हैथवे की ही क्यों ना बात करें, उसमें डाउनफॉल तो थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा ही। तो उससे आपके पास सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आपको एक पता लग जाएगा इस शेयर की रेंज क्या है, ये कहाँ तक जा सकता है, कितनी कितनी बड़ी गिरावट को ये झेल सकता है, किस तरह की न्यूज का इस पे इफेक्ट होता है। ये सब आपको उससे जानने के लिए मिलेगा, सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर इनके फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इनका जो रेवेन्यू है यहाँ देख लीजिए, 1000 करोड़ के ऊपर इनका रेवेन्यू है। 2019 का ये डाटा है, जिसमें 730 इनके एम्प्लॉय हैं। और बाकी आप जानते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जो कि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, इसमें आप देखिए कि इनका रेवेन्यू कितना ज़्यादा ग्रोथ किया है और प्रॉफिट में है कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं आप, 17% का प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है इनके पास। और यही सबसे बड़ी एडवांटेज, किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि फिर कंपनी बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देगी। तो इसीलिए दोस्तों, आप इसमें लॉन्ग टर्म में बने जरूर रहिए। अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो आपका प्राइस 180 के ऊपर है या 180 के लेवल के करीब है, तो आप सबसे पहले 110 से 115 रुपए के लेवल्स पर अपनी क्वांटिटी का 20 to 30% शेयर एवरेज करके, उसके बाद अगर उसके नीचे और आपको एक सही डिप में मिलता है तो आप वापस से 20 to 30% डिप में बाय करके प्राइस को एवरेज कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्द से जल्द अपना लॉस रिकवर करें। उसके बाद डिसीजन आपका होगा, क्या आपको इसे सेल करना है या आपको इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है। तो अगर आप ये चाहते हैं इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो आपके पास एक रास्ता ये भी होगा कि उसके बाद आप अपना प्राइस में जो भी आपको प्रॉफिट हो वो बुक कर लें। उसके बाद एक अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे 110, 20 जो भी है इस लेवल्स पर आप जा करके एक नई फ्रेश पोजीशन बना करके लंबे समय के लिए बैठ जाइए और फिर इसका मजा लीजिए। जैसा कि इनका Q4 का रिजल्ट आने वाला है, उसे देखने के बाद भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का ये डिविडेंड देंगे, क्या इनकी आगे की स्ट्रेटजी होगी, सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बट हाँ, कोविड-19 का इन पर फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी पर फर्क है तो इन पर भी पड़ने वाला है। जब रेलवे इनका जो मालिक है उस पर भी फर्क है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होगी कि इनका जो कॉम्पिटिटर हैं वो जियो और एयरटेल हैं। दोस्तों, इन्होंने गूगल के साथ भी पार्टनरशिप की है। तो आप ये तो समझ ही सकते हैं कि इनका जो बिजनेस है वो किस लेवल का है। तो दोस्तों, आप बस लॉन्ग टर्म में बने रहिए। नई फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या आपका लेवल रहेगा। अभी अगर हम देखें तो कुछ दिनों में आपको ये 100, मतलब कुछ दिनों बोले हफ्ते, 5-10 दिनों में आपको 130 के लेवल्स पर ये जाते हुए जरूर दिख सकता है। बट अभी आप बहुत लंबी रैली की उम्मीद मत कीजिए। तो दोस्तों, बस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।